नाज़रीन, क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है और क़यामत अपने मुकर्रर वक्त पर जरूर आएगी। आजकल हर दूसरा शख्स क़यामत के बारे में बात करता दिखाई दे रहा है। हालांकि हम में से कोई नहीं जानता कि क़यामत के आने का असल वक्त क्या है और इसकी निशानियां क्या हैं और इसे किस तरह से हम पे नाजिल किया जाएगा। क़यामत के बारे में जानने से पहले जरूरी ये है कि हम उन अलामात को समझें और जाने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाई हैं। इन अलामात क़यामत में बहुत सारी अलामतें ऐसी भी हैं जो आज तक आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर नमूदार हो रही हैं। क़यामत की निशानियों के बारे में जितना जानने का ज़ौक़ शौक हम लोग रखते हैं, इससे कहीं ज्यादा ज़ौक़ और शौक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बाज रुफ़का यानी सहाबा किराम भी रखते थे। ये भी जानना इंतहाई जरूरी है कि वो हमारी तरह हर वक्त और हर जगह पे अपनी तरफ से कोई ना कोई इजाफा या कमी नहीं करते थे, बल्कि जो कुछ उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होता था उसकी तस्दीक करते थे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2183 है, जिसमें सैयदना हुज़ैफा बिन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपने कमरे से झांका। उस वक्त हम क़यामत का जिक्र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। मगरिब से सूरज का निकलना, याजूज मजूज का निकलना, दावतुल अर्ज़ का निकलना, 3 बार जमीन का धंसना, एक पूरब, एक पश्चिम और एक जजीरतुल अरब में, अदन के अंदर से आग का निकलना जो लोगों को हाके या इकट्ठा करेगी। जहां लोग रात गुजारेंगे वही रात गुजारेगी और जहां लोग कैलूला करेंगे वही कैलूला करेगी। नाज़रीन ग्रामी, मगरिब से सूरज का निकलना क़यामत की निशानियों की सबसे बड़ी और सबसे पहली निशानी है, जैसा कि इस हदीस करीम से साफ जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निशानी को सबसे पहले जिक्र फरमाया। इसके बाद दूसरी बड़ी निशानी याजूज मजूज का निकलना होगी और याजूज मजूज के बारे में मुख्तलिफ हदीस में पूरी तरह से मज़कूर है कि जब ये जमीन पर उतारे जाएंगे तो इनकी तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि ऐसे महसूस होंगे जैसे बुलंदी से पानी तेजी से आ रहा हो। याजूज मजूज के बारे में हदीस नबी में यह भी मज़कूर है कि ये किस कदर वहशतनाक और सफात कौम होगी कि इनके रास्ते में जो कुछ भी आएगा ये इसे खाते चले जाएंगे। इनकी ज़त से ना कोई इंसान बचेगा, ना कोई जानवर, ना कोई सब्जा बचेगा और ना ही ये पानी को बख्शेंगे। दोस्तों, इस तरह एक और हदीस करीम में मज़कूर है कि याजूज मजूज दुनिया के तमाम समंदरों का पानी पीकर खत्म कर डालेंगे और इस पर भी इनकी प्यास खत्म नहीं होगी। एक और हदीस में यह भी बयान किया गया है कि याजूज मजूज का कद काट बेहद बड़ा होगा और वो देखने में इंसानों जैसे होंगे, लेकिन इनकी खसूसियात इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। ना ही वो इन जैसी जबान बोलते होंगे और वो 2 पैरों के साथ साथ 4 पैरों पर भी चलने के काबिल होंगे। ये भी बयान किया गया है कि याजूज मजूज इस कदर हैबतनाक कौम होंगे कि इनके कान ही इतने बड़े होंगे कि वो अपने एक कान को जमीन पर बिछाएंगे और इस पर लेटकर दूसरे कान को अपने ऊपर ओढ़ लेंगे और यूं वो सो जाया करेंगे। याजूज मजूज के बारे में हदीस में यह भी बयान किया गया है कि ये बनी नौ इंसान पे उतरने वाला अल्लाह के अजाबों में से सबसे बड़ा अजाब होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नाजिल हो चुके होंगे। जो शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का हुक्म मानेगा वही इस अजाब से महफूज रह सकेगा। इस तरह तीसरी निशानी यानी दावतुल अर्ज का निकलना भी एक अजीब और गरीब किस्म की आजमाइश होगी, जो सुनने में तो आजमाइश नहीं लगती, लेकिन ये इतनी बड़ी निशानी है कि इसका जिक्र कुरान करीम में भी मिलता है, बल्कि एक पारा ही दावतुल अर्ज के जिक्र से शुरू होता है। दोस्तों, जमीन का ये जानवर जिसके बारे में हदीस करीम में काफी तफसील से मज़कूर है और कहा गया है कि इस जानवर का एक अज़ू किसी दूसरे जानवर से मुताबिकत रखता होगा और पूरे का पूरा ये जानवर इंतहाई अजीब और गरीब होगा। ये अचानक ही जाहिर होगा और इंसानों से इनकी जबान में बात करेगा, जिसकी रफ्तार बहुत तेज होगी और लोग इसे पकड़ना भी चाहेंगे, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आएगा और इस तरह एक दिन से अचानक गायब हो जाएगा। इस तरह से अगली 3 निशानियां जिसमें जमीन का धंसना शामिल है, जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वजाहत भी दी है कि एक बार जमीन मशरिक में धंसेगी, एक बार मगरिब में धंसेगी और एक बार जमीन जजीरतुल अरब में धंसेगी। जब तक ये 3 जगह पे जमीन धंस नहीं जाएगी, क़यामत की ये चौथी निशानी जिसमें 3 निशानियां मौजूद हैं पूरी नहीं होगी। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिंक होल्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है और कई जगहों पर जमीन धंस रही है। मशरिक और मगरिब समेत कई इलाकों में जमीन के धंसने का वाकया पेश आ चुका है। अगर यही जमीन का धंसना इलामात क़यामत में से है तो जजीरतुल अरब में संग होल्स नमदार होना बाकी हैं, जिसे कससुल अर्ज का नाम दिया गया है, यानी जमीन के धंसने से ताबीर किया गया है। कससुल अर्ज बहुत बड़ा वाकया होगा। जहां तक मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इस बारे में तशरीहात की हैं तो इनसे ये जाहिर होता है कि अभी ये वाकया रोनुमा होना बाकी है और जमीन बहुत बड़े पैमाने पर 3 हिस्सों में एक साथ धंसेगी। प्यारे दोस्तों, आखिरी निशानी यानी अदन से आग का निकलना भी बेहद आम है। ये निशानी अजीबो गरीब आग होगी जिसके बारे में लोग तरह तरह की चेमगोइयां करेंगे। हदीस में बयान की तफसील के मुताबिक ये आग अदन यानी मौजूदा यमन के एक इलाके से अचानक जाहिर होगी। ये ऐसी अजीबो गरीब आग होगी जो सफर करेगी और लोगों के लोग पीछे लगाकर भागेगी। जो शख्स भी इसकी जद में आएगा ये इसको अपने आगे भगाना शुरू कर देगी।
حدیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو انتہائی عجیب و غریب انداز میں ٹریٹ کرے گی۔ جب لوگ تھک کر رکنا چاہیں گے تو یہ آگ ٹھہر جائے گی، یوں لوگ کچھ دیر آرام کر لیں گے، اسی طرح جب رات کو لوگ تھک کر سونا چاہیں گے تب بھی آگ ٹھہر جائے گی اور لوگ سو جائیں گے، پھر جیسے ہی صبح کو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ آگ انہیں پھر سے بھگانا شروع کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آگ ان تمام لوگوں کو ملک شام میں پہنچا کر خود اچانک غائب ہو جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بے شمار روایات مذکور ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آگ کا ذکر پرانی کتب سماوی یعنی وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان میں بھی اشارتاً دیکھنے کو ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو بھی پیغمبر زمین پر آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے اور دجال ظاہر ضرور ہوگا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد یہ تمام نشانیاں نمودار ہوں گی۔ دجال کے ظہور کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بھی بے شمار حدیث میں موجود ہے، جن کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی پہلے ظاہر ہوگی اور دوسری اس کے بعد ہو جائے گی، البتہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ یہ نشانیاں ایک ترتیب میں ظاہر ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک اور بیان کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان تمام نشانیوں کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، جو تقدیر کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہوں گے اور یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے ایک جگہ پر لکھ کر رکھا اور اللہ کے علم میں ہو۔ اسی طرح وہ منافق لوگ جو دل میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کے ہر مذہب میں بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام بنی نوع انسان پہ اللہ کی جانب سے نازل کیے جانے والا آخری مذہب ہے۔ یہ آخری دین ہے جو نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہے بلکہ ان سے بچنے کے طریقے بھی بتاتے ہوئے ابدی اور آخری نجات کے راستے بھی بتاتا ہے۔ یہ محض ایک مذہب نہیں بلکہ دین ہے اور اسلام وہ دین ہے جو آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو سنوارنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔